नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि 2021 में जितिया व्रत कब है। जीवित पुत्रिका व्रत या जितिया व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। इस अवसर पर माताएं अपने बच्चों की भलाई के लिए कठिन उपवास करती हैं। जीवित पुत्रिका व्रत बिना जल ग्रहण किए किया जाता है। यदि इस व्रत को जल के साथ किया जाए तो इसे खरजितिया कहा जाता है। यह 3 दिवसीय व्रत है जो कृष्ण पक्ष के दौरान 7वें दिन से लेकर अश्विनी महीने के 9वें दिन तक होता है। यह व्रत मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में मनाया जाता है। 2021 में जितिया 2 दिनों का हो गया है। कई स्थानों पर 29 को व्रत रखा जाएगा और 30 को इसका पारण होगा। वहीं मिथिला के कुछ स्थानों पर 28 सितंबर को व्रत रखेंगे और 29 को पारण करेंगे। यह व्रत 3 दिनों में पूरा होता है। व्रत का पहला दिन जो होता है उसे नहाय खाए कहते हैं। इस विशेष दिन पर माताएं स्नान करने के बाद पोषण के स्रोत के रूप में भोजन करती है। दूसरे दिन माताएं निर्जला उपवास रखकर कठोर जीवित पुत्रिका व्रत का पालन करती हैं। तीसरे दिन परना करके व्रत को बंद किया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत कथा। हिंदू धर्म की पौराणिक कथा के अनुसार जिमुतवाहन नामक एक दयालु और बुद्धिमान राजा थे। राजा विभिन्न सांसारिक सुखों से खुश नहीं थे और इसलिए उन्होंने अपने भाइयों को राज्य और उससे संबंधित जिम्मेदारी देकर खुद जंगल चले गए। कुछ समय बाद जंगल में चलते समय राजा को एक बूढ़ी औरत मिली जो रो रही थी। राजा ने उससे पूछा कि वह क्यों रो रही है। तब उसे पता चला कि वह औरत नागवंशी है और उसका एक ही बेटा है, लेकिन उन्होंने जो शपथ ली थी उसकी वजह से प्रतिदिन अपने भोजन के रूप में पक्षीराज गरुड़ को एक सांप अर्पित करने की रस्म थी और आज उसके बेटे का मौका था। महिला की दुर्दशा देखकर जिमुतवाहन को उस पर दया आ गई। उन्होंने उससे कहा कि वो उसके बेटे और गरुड़ से अपने जीवन की रक्षा करेंगे। फिर उसने खुद को लाल रंग के कपड़े में ढककर चट्टानों पर लेटा दिया और खुद को गरुड़ के लिए चारा के रूप में पेश किया। जब गरुड़ प्रकट हुए तो उन्होंने जिमुतवाहन को पकड़ लिया। भोजन करते समय उसने देखा कि उसके आँखों में कोई आंसू या मृत्यु का भय नहीं है। गरुड़ ने उसे आश्चर्यजनक पाया और उसकी वास्तविक पहचान पूछी। राजा जिमुतवाहन ने उसे सारी बातें बता दी। पूरी बात सुनने के बाद पक्षीराज गरुड़ ने उसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर जिमुतवाहन को स्वतंत्र छोड़ दिया और साथ ही सांपों से और अधिक बलिदान और प्रसाद नहीं लेने का वचन भी दिया। इस प्रकार राजा की उदारता और बहादुरी के कारण सांपों की जान बच गई। इसलिए इस दिन को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से मनाया जाता है, जहां माताएं अपने बच्चों की भलाई, सौभाग्य और दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखती है।